जिज्ञासा है, हर तीर्थंकर के रक्षक देव होते हैं और हर तीर्थ स्थान पर भी रक्षक देव होते हैं। फिर हमारे तीर्थंकरों पर क्यों आपदा व्यापदा आ रही है कि वो रक्षक देव उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? ये मेरी जिज्ञासा है। पहली बात तो रक्षक देव शब्द आगम में है नहीं। शासन देव और यक्ष देव होते हैं। रक्षक देव आप लोगों ने मान लिया है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि रक्षक देव होते। ये उनके वैभव होते, उनका शोभा होती है। जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं उस समय उनका वैभव होता है। जैसे राष्ट्रपति के साथ इतनी बंदूकें चलेंगी, इतने सैनिक चलेंगे, तो इसी प्रकार तीर्थंकर का पुण्य होता है कि वे शासन देवता बन जाते हैं, अनुशासन बनाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन बाद में मंदिरों के अंदर तो कोई भी, हमें तो किसी भी शास्त्र में मंदिर की स्थापना के समय कोई भी रक्षक देव, शासन देव की स्थापना का प्रावधान मिला ही नहीं है। शास्त्रों में है ही नहीं इनकी स्थापना कहाँ करना, कैसे करना, कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। कृत्रिम चैत्यालयों में भी रक्षक देवों को कहाँ विराजमान, पूरे मंदिर का वर्णन पढ़ लिया, भगवान कहाँ विराजमान होना चाहिए लिखा है। लेकिन मंदिरों में ये देवी देवता, शासन देवता, यक्ष यक्षिणी, धरणन पद्मावती, इनकी कैसे प्रतिष्ठा होना चाहिए, इनको कहाँ विराजमान करना चाहिए, किसी भी आगम में आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। है ही नहीं, है कहीं भी नहीं लिखा कि इनका विराजमान का स्थान कहाँ है। लेकिन वास्तुशिल्पों में, मंदिरों में इस प्रकार की परंपराएं चलने लगी हैं, चल रही हैं, सैकड़ों सालों से चल रही हैं। तो ये परंपराएं चल गई हैं। परंपरा अलग होती है और आगम अलग होती है। परंपरा तो हो जाती है, बन जाती है परंपरा। किसी ने आगे वेदी बना दी तो उसको देख करके हजारों साल से चल रही है कि भाई श्री महावीर जी में वेदी आगे बनी है तो लोग बना लिया। तो ये परंपराएं कहलाती हैं। आगम में कहीं भी इनके विराजमान करने का कोई उल्लेख नहीं मिला। देवस छंद के अंदर उनके जो वैभव बनाए गए हैं, जो परिकर बनता है, उस परिकर में कुछ स्थान दूसरे देव जो होते हैं सामान्य जाति के, उनको स्थान दिया गया। आज तो यक्ष यक्षिणी, धरणन पद्मावती आदि ऐसे हो गए, वो तीर्थंकर ही नहीं तो भी बैठ रहे धरणन पद्मावती। और धरणन पद्मावती ना शासन देवता में थे, ना यक्ष यक्षिणियों में थे, वो है ही नहीं, ना पारसनाथ के नहीं है। पारसनाथ के यक्ष यक्षिणी अलग हैं, धरण मातंग नाम का देव है, लेकिन धरणन पद्मावती पारसनाथ के है ही नहीं। लेकिन अब पद्मावती बन गई, वो तो ठीक है, चल गया। कुछ ऐसी चीजें चल जाती हैं जो चल जाती हैं। संतोषी माँ पिक्चर के पहले कहीं संतोषी माँ नाम की चीज नहीं थी, लेकिन संतोषी माँ कितनी बन गई, पहले कहाँ थी, कब से चले पिक्चर के पहले चले। अब साईं बाबा कब थे, अभी अपने सामने थे, जीवित थे, लेकिन चल गया। तो अब कई मंदिर ऐसे बन जाते हैं जो धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से बनाता है, बाद में भगवान बन जाता है। अभी कलकत्ता में बताते अमिताभ बच्चन का मंदिर बन गया, वहां आरती होती है बाकायदा, ऐसा सुना है। गुरु मंदिर, और आगे जाकर के अमिताभ भगवान बन जाएगा, देवता बन जाएगा। हाँ, कोई कह रहा है, किसी सुंदर जी कह रहा है कहीं जय ललिता का बन गया। अब बन जाते हैं, तो अब बना लेते हैं, अपने विश्वास और श्रद्धा पे बन जाते हैं। और भारत देश एक ऐसा विचित्र है, एक स्थान पर रथ यात्रा चल रही थी, तो रथ यात्रा निकलते निकलते वहां एक कुत्ते ने आके गंदगी कर दी। अब वो मकान मालिक सोचता है कि अभी सामने क्या करें, अब हम सफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रथ सामने आ रहा है। तो अपनी थाली में केस, वो गुलाल होती ना, गुलाल और फूल रखे था। तो उसने कहा क्या करें, तो उसने वही गुलाल उठा के उस पर डाल दी। तो अब वह जितने निकला, अरे भैया नए देवता निकले, सब ने जाकर के धूप डाल दी उसमें और बन करके, और फूल चढ़ गए उस पर। फूल चढ़ते चढ़ते वो फूलन देवी का चबूतरा बन गया। और अंदर कौन सी देवी है, बन गया, तो बन गया। वो आज भी पूज रहा है।
और सबको कहानी मालूम है कि ये कहानी क्या है, लेकिन नहीं नहीं अभी तक फूल चढ़ते आए तो अब भी चढ़ना चाहिए। तो ये भारत में इतनी परंपराएं हैं कि परंपराओं का कोई अंत नहीं। तो ये बाकी आगम में कहीं भी मंदिरों में रक्षक देवों की स्थापना का कोई उल्लेख होता नहीं, वे रक्षक देव होते भी नहीं हैं। साक्षात समोषण में वो उनका वैभव होता है, ना कि वे रक्षक होते हैं।